एक प्रोफेसर साहब थे। तो अक्सर वो क्या करते थे कि जब उनका ड्यूटी खत्म हो जाता था तो एक पार्क में आते थे और एक सूखी हुई वृक्ष के सामने खड़े हो जाते थे और उसको खूब गरियाते थे, गालियों की बौछार उस वृक्ष को करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि लोगों ने उसको रिकॉर्ड किया, मीडिया में दे दिया। तो लोकल अखबार और न्यूज़ चैनल में आया कि एक प्रोफेसर है, पागल है, बड़बड़ाते रहता है, उस सूखी हुई वृक्ष को गड़ियाते रहता है। तो एक दिन प्रोफेसर साहब को कोई फर्क नहीं मीडिया कवरेज का, उनका डेली का रूटीन था, ड्यूटी करते थे 7 घंटा, और 8वें घंटे में जब जाने का वक्त होता था तो उसमें आते थे थोड़ी देर के लिए, उस वृक्ष को, उस गाछ को अपना सारा फ्रस्ट्रेशन झाड़ देते थे, गड़िया देते थे, अब फिर कोट पैंट देह हाथ झाड़ के फिर घर की तरफ रवाना होते थे। लेकिन वो क्या बोलते थे सो एग्जैक्ट किसी को पता नहीं। तो एक दिन मैं टहलता हुआ उस पार्क में आया, प्रोफेसर साहब वही काम कर रहे थे। तो मैंने कहा कि पूछूं कि नहीं पूछूं, क्या पता मरखा प्रोफेसर साहब हो। लेकिन मैंने उनसे पूछा कि हिम्मत करके कि क्या कर रहे हैं आप। तो बोले कि आपसे मतलब, मैं अपना काम कर रहा हूँ, अपना काम कीजिए। मैंने कहा बता दीजिए, क्योंकि मैं भी मीडिया का व्यक्ति हूँ और कई दोस्त बोलते हैं कि आप पागल हैं। तो क्या हो गया, मैं पागल हूँ तो मैं पागल हूँ, उससे आपको क्या है, आपके मीडिया वालों को क्या है। मैंने कहा कि नहीं प्लीज आपको आज बताना पड़ेगा कि आप ये क्या करते हो, नहीं तो फिर और र्यूमराइज्ड होंगे, फिर क्या पता आपके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई हो जाए। तो उन्होंने कहा कार्रवाई से मैं नहीं डरता, लेकिन इधर आइए, आप पूछ रहे हैं, मेरे से किसी ने पूछा नहीं, सब मुझे पागल बोलते हैं, लेकिन आपने पूछा है तो मैं आपको बताता हूँ। मैंने कहा बताइए। बोला कि देखो क्या है कि घर में बीवी का फ्रस्ट्रेशन, बच्चों का फ्रस्ट्रेशन, उसके बाद यहाँ आता हूँ तो कई लोग मुझे पागल बोलते हैं, तो विभागीय जांच का फ्रस्ट्रेशन, विभाग के विभागाध्यक्ष का फ्रस्ट्रेशन, आटा चीनी नून तेल का दाम बढ़ गया उसका फ्रस्ट्रेशन। तो जिंदगी में कई तरह के फ्रस्ट्रेशनों का के दौर से मैं गुजर रहा हूं। अब किसी को गाली, शुरू में एक्सपेरिमेंट किया था कि किसी को गाली दे दूं तो उसने मुझे उल्टा मारा, उल्टा दौड़ा दिया। तो ये जो वृक्ष है, इसको मैं सारा अपना फ्रस्ट्रेशन झाड़ के यहां से चला जाता हूं। ना बीवी की तरह मुझे बेलन दिखाती है, ना मित्रों की तरह कोई ताना देता है। तो मैंने पूछा कि सूखी वृक्ष को ही क्यों। तो उसने कहा कि निर्जीव है। मेरा ये मानना है कि कोई हरा भरा वृक्ष को गाली देंगे तो उल्टे पाप रिटर्न होगा। सूखी वृक्ष है, सारा फ्रस्ट्रेशन झाड़ दिया और देह हाथ झाड़ के फिर मैं घर की तरफ रवाना हो जाता हूँ। तो मैंने कहा कि तो बहुत अच्छा काम करते हैं प्रोफेसर साहब, तो आप तो पागलों की श्रेणी में नहीं और महामंडलेश्वर की श्रेणी में आप हैं। लेकिन चलिए, ये तो हंसी मजाक की बात रही। मैं ये कह रहा हूं कि आजकल लोग कृत्रिम अंदाज में पार्क में जाते हैं और खूब हा के लगाते हैं। हर व्यक्ति पीड़ित है, हर वृद्ध पीड़ित है, हर व्यक्ति पीड़ित है। पार्क में कृत्रिम हंसी किसकी छूटती है? जो कहीं ना कहीं अपने सास बहू के झगड़े से घर में पीड़ित है, कहीं ना कहीं पुतोह का, बहू का उल्हाना, कहीं ये जिंदगी में नीरसता है। मैं कहता हूं कि जिंदगी को स्वर्ग बनाना है तो सबसे पहले क्षमाशील बनिए, टॉलरेंस करना सीखिए, और उसके बाद फिर देखिए जीवन का आनंद और मजा क्या है। जब आप लोगों को, एक्सेप्टेबिलिटी एक पॉइंट है, की पॉइंट है, जब लोगों को आप एक्सेप्ट करने लगोगे ना, तब क्या होगा कि उनकी कमियों को भी आत्मसात कर लेंगे। कुछ रिश्ते ईश्वर ने आपको खून के दिए हैं, रक्त के रिश्ते कुछ आपके साथ हैं, तो वो रिश्ते नेचुरल हैं, उसको आपने बनाया, उसको आपने और संवारा, तो उसमें कोई महानता नहीं है। लेकिन जो बिना रक्त के रिश्ते हैं, जैसे किसी किसी से मित्रता हो गई, या किसी से विवाह प्रसंग हुआ तो विवाह करके आपकी पत्नी बनी, या जो रक्त संबंध नहीं है, उनसे अगर आपने निभाह लिया अच्छे से, तो मैं बताऊं कि आपको कभी भी पार्क में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और प्रोफेसर साहब की तरह उस सूखे वृक्ष को गरियाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। धन्यवाद।